नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज और उसके इस्तेमाल पर पंजाब के राज्यपाल के द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर है। पंजाब के राज्यपाल के द्वारा चिट्ठी लिख पंजाब सरकार से लिए गए कर्ज और उसके इस्तेमाल पर जो है जवाब मांगा गया है। पंजाब सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा जो है अभी तक इस चिट्ठी का हालांकि जवाब तो नहीं दिया गया। ये सरकार का जो है अधिकार है कि इस चिट्ठी का जवाब देना है या नहीं देना है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे में पंजाब विधानसभा में जो बजट जो कर्ज को लेकर जो एक जो है अप्रूवल दी गई थी, उससे ज्यादा कर्ज पंजाब सरकार के द्वारा लिया गया और जो कर्ज तय किया गया था वो 23,000 जो है 835 करोड़ करोड़ रुपए का जो पास किया गया था। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार के द्वारा 33,836 करोड़ का जो है वो कर्ज लिया गया था, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो 10,000 करोड़ रुपए का जो था वो कर्ज ज्यादा लिया गया, जिस पर पंजाब के गवर्नर ने सवाल उठाए हैं और उसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार ये पैसा कहां पर इस्तेमाल किया गया है। यहां पर बात ये है कि आखिरकार गवर्नर के द्वारा चिट्ठी लिखनी आखिर क्यों जरूरी होगी। 19 चिट्ठियां पंजाब सरकार को पंजाब के राज्यपाल ने लिखी है। ऐसे में इस चिट्ठी में सीधे तौर पर सवाल खड़े किए गए हैं कर्ज को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर। आखिरकार पंजाब के गवर्नर को क्यों जरूरत पड़ी और क्या इस चिट्ठी के पीछे क्या इसके पीछे पंजाब की जनता का जो पैसा है उसकी चिंता है या फिर इसके पीछे सियासत है। आज इस पूरे मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ है और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में सीनियर स्पोक्स पर्सन जो है चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ है। कांग्रेस से हमारे साथ में सीनियर जो है जो बुलारे हैं विनोद भारती जी हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चंदी जी मैं आपसे करूंगा। जो चिट्ठी लिखी गई, जिस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस चिट्ठी के पीछे आखिर क्या कारण था और जो ये कहा गया पंजाब गवर्नर के द्वारा कि जो बजट तय किया गया था, जो कर्ज लेने की जो बात रखी गई थी वो 23,000 जो है 835 का था। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार के द्वारा जो है वो 33,886 जो है करोड़ का जो बजट जो है वो कर्ज लिया गया। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज का जो डाटा और जो कैग की रिपोर्ट है उसमें डिफरेंस है 10,000 करोड़ का, जिसको लेकर पंजाब के गवर्नर ने सवाल उठाया है। सबसे पहला रिएक्शन आपसे। जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो गवर्नर साहब पंजाब के लिए अपने आप को सियासी गलियारों में इतनी हाइप देना चाहते हैं, उसकी एक ही वजह है कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है और केंद्र से जो इशारा होता है गवर्नर ऑफ पंजाब को वही वो करते हैं। मेरा सबसे पहले जवाब देने से पहले एक सवाल भी है और मैं जवाब भी देता हूं आपको कि मान लीजिए मेरा एक ही क्वेश्चन है गवर्नर साहब को आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो वाकई ही पंजाब के लिए सुहिर्द है तो सबसे पहले पहले 6 महीने हम छोड़ देते हैं नई सरकार के, उसके बाद के 13 महीनों में जितने भी उन्होंने पंजाब के गांव-गांव के, चाहे वो सरहदी एरिया हो, वहां पर चक्कर लगाए हैं, जो कुछ भी मीडिया में आकर उन्होंने बोला है, अपनी चिंता व्यक्त की है, क्या गवर्नर साहब ने 1% भी केंद्र के पास जाकर ऐसी कोई इनिशिएटिव लिया है, ऐसा कोई मुद्दा उठाया है या कोई मुद्दा पंजाब का आज तक 1% भी हल करने की कोशिश की है, वो बता दे। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत, सोड़ी सियासत जिसको हम कहते हैं, वो खेली जा रही है। नंबर 2 पे जितना कर्ज पंजाब सरकार ने लिया है, कर्ज पहले की सरकारें भी लेती थी। देखिए, जब मान सरकार पंजाब में होंद में आई तो 3 लाख करोड़ के करीब पंजाब के ऊपर कर्जा था। तो 3 लाख करोड़ के कर्ज को वापस करने के लिए उसका देखिए बैलेंस, उसका ब्याज भी देना पड़ता है, वो लाख हजारों करोड़ में होता है। और उसके बाद पंजाब को चलाने के लिए क्या पिछली सरकारों का हमें नाम इसलिए लेना पड़ता है कि पंजाब को चलाने के लिए उन्होंने पंजाब के लिए क्या कुछ किया, पंजाब के लिए पंजाब में पैसा आने के लिए क्या क्या कुछ उन्होंने पंजाब को दिया। ना तो कोई इंडस्ट्री में काम किया, ना ही जीएसटी या टैक्स बढ़ाने की कोई ऐसी बातें पिछले 25-30 सालों में दिखती हैं। तो मान सरकार ने चाहे 5% बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाने की कोशिश कर रही है और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि इससे भी ज्यादा हर साल ये बढ़ता ही जाएगा। ये है काम नेक नीयत और ईमानदारी का। तो बीजेपी को चाहिए कि जो कुछ
केंद्र की अपनी ड्यूटी बनती है कि स्टेट्स का ये फंड्स है। आज तक 1 से 1.5 साल से आरडीएफ का पैसा कितना पड़ा है, हमारे ठीक है टैक्स का जो बैलेंस है ठीक है वो पड़ा है, चंदी जी, तो एक बार इससे सबका तो एक-एक दिखना रिएक्शन ले चाहिए लें, ना। उसके बाद बिल्कुल एक-एक रिएक्शन सबका ले लें। चेतन मोहन जोशी जी हैं हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से। जोशी साहब, आपने सुना पंजाब सरकार ये कहती है कि जिस तरह के हालात थे, ऐसे में जो पहले कर्ज था, उसके बाद में जो है वो और कर्ज लिया गया। लेकिन सीधे तौर पर सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई? और चिट्ठी लिख के पंजाब के राज्यपाल ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए कि जो कर्ज लिया गया है, क्योंकि जो तय सीमा रेखा थी, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसे में उसके इस्तेमाल पर भी सवाल है। उस पर भी जो है राज्यपाल ने सवाल खड़े किए। सीधे तौर पे उनका कहना था कि बिजली जो फ्री दी गई है, उन लोगों को भी दी गई है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसका भी मिसयूज़ किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे सवाल थे। देखिए, पहले तो मैं एक बात कह दूं यहाँ पे कि जितनी भी ये बातें उभर रही हैं उसके जिम्मेवार आम आदमी पार्टी वाले हैं। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब सरकार है और पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की है। बिल्कुल, सवाल उन दिनों से है जिन दिनों में जब पंजाब की इलेक्शन होनी थी, इलेक्शन से पहले किए गए जो चुनावी वायदे थे, उन वायदों में ये बोला गया था ऑनरेबल सीएम दिल्ली और इनके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि हम जी, लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 50,000 करोड़ का रोड मैप मैं जेब में डाल के घूमता हूँ और 20,000 करोड़ की जो वार्षिक आय है वो उसकी रेता की, वो मैं एक रोड मैप उन्होंने बनाया था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इनकी बातों में आकर एक इस तरह का विश्वास जताया, इस तरह का जी, विश्वास जताया कि एक ऐसी आंधी चल पड़ी लोगों की कि सिवाय केजरीवाल के और किसी को कुछ नजर नहीं आया। ठीक है। और उसके बाद जब अभी सरकार बनी थी तो पंजाब सरकार चल पड़ी सेंटर से 50,000 करोड़ का कर्जा लेने के लिए। तो पहला धक्का जी, पंजाब के लोगों को तब वहां लगा कि आप तो कहते थे कि हमें सेंटर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, तो भाई जिस 50,000 करोड़ के रोड मैप के ऊपर आपने बात की थी वो कब नजर आएगा। ठीक है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों का दिल टूटना शुरू हो गया। ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात, पंजाब पर कितना कर्जा है ये आम आदमी पार्टी को पता है और आम आदमी पार्टी उन दोनों टेलीविजन की डिबेट्स पे ऊंची ऊंची बोलती थी पंजाब पे इतना कर्जा चढ़ गया, हम आएंगे, हम पंजाब का कर्जा उतारने के साथ 5 साल में पंजाब का खजाना भर के जाएंगे। तो जाएंगे वर्ड ये बोलते थे, ठीक है जी। आज हालात ये हो गए हैं कि कर्जे की किश्त उतारने की ये बात की है। कभी कर्जा लेके भी किसी ने किश्त उतारी है? आपने, ठीक है आप सरकार चला रहे हो, आप फ्री बीज दे रहे हो, कोई बात नहीं है। जिन्होंने वोट डाली उनको भी बिजली फ्री मिल रही, जिन्होंने नहीं डाली उनको मिली, क्योंकि हमारी सरकार है ना ये हमारे प्रधान, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। बात यहाँ पे ये है कि जो आप कर्जा लेते हो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, उससे बिल्कुल ठीक। मिलने वाली जो आय है वो कितना जी, रेवेन्यू, कि वो उससे आपने कहाँ खर्चा किया जिससे कि आय आनी शुरू हो। क्योंकि कर्जा तब लिया जाता है जब उसका कर्जे से उत्पन्न होने वाली आय से आप अपना इंटरेस्ट भी उतारो, कुछ मूल भी वापस करो, कुछ लोगों की, जनता की वेलफेयर के लिए लगाया जाए। यहाँ ये पोजीशन है कि इन्होंने एक 18,000 करोड़ की उस इनकम को भी बीच में गिना दिया जो आने वाले समय में हमारी इनकम होनी थी, उसके ऊपर भी कर्जा ले लिया वो, यानी कि उसको भी इन्होंने आय में गिनना शुरू किया। तो सवाल इसलिए उठते हैं गवर्नर साहब की तरफ से कि जब उन्होंने बोला था विधानसभा में कि माई गवर्नमेंट नहीं बोली थी, तो पंजाब सरकार के नुमाइंदों ने बोला कि आप माई गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये जी, आपकी गवर्नमेंट है। और आज अगर माई गवर्नमेंट को जी, उन्होंने क्वेश्चन किया है, उन्होंने उसमें कोई तौहीन नहीं की इनकी, पंजाब ठीक है। सरकार की कोई इंसल्ट नहीं की। मैंने एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ी है। चलिए उन्होंने ये भी इस पे भी बोला मैं है, दो मिनट, दो लाइनों में, उसके बाद आप समय दे दीजिएगा इनको। जी, उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि आप पारदर्शिता रखें, ट्रांसपेरेंसी, ताकि मैं बता सकूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ताकि पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए मैं उनसे बात कर सकूं। उन्होंने अगर लेटर में कोई ऐसी बात है जिससे जी, किसी की पर्सनल गरिमा पे ठेस पहुंची है तो आप मेरे से बात कीजिए। ठीक है, मैंने उस लेटर को पढ़ा हुआ है। ठीक सो उन्होंने ठीक है। सिंपल सी बात इसमें की है कि जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, आय जनरेट नहीं हो रही, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना बड़ा गैप है, वो क्या है, किस तरह का, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी रखिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपके आपके पास वापस लौटूँगा, उससे पहले मैं जो है कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ हैं। सीधे तौर पे कहें भारती जी, मैं एक ही लफ्ज़ में एक ही लाइन में अगर बोलूँ, आमदनी
अठन्नी और खर्चा रुपया, जिस तरह से चेतन मोहन जोशी जी ने बताया कि जिस तरह से कर्ज लिया गया है, क्या उसकी उसका जो इंटरेस्ट है उसको उतारने की क्षमता या उसकी जो इंटरेस्ट जो उतारना है या जिस तरह से उसको अदा करना है, तो उसके लिए पंजाब सरकार के पास आमदन होनी चाहिए। उसको लेकर सवाल है, काफी गंभीर सवाल है कि आखिरकार लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो अभी कर्ज को लेकर पंजाब में बवाल है, पंजाब के सीएम और पंजाब के गवर्नर के बीच, क्या कहेंगे? जजवीर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पहल तो जो गवर्नर साहब ने चिट्ठियां लिख रहे थे, तो ये उन्हें लव लेटर कहते थे। चीफ मिनिस्टर को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। ये बात चंदी जी की ठीक है भाई, जो केंद्र सरकार है उन्होंने खुली छूट दे रखी है अपने गवर्नर्स को कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनको तंग किया जाए, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन एक डेजिग्नेशन है और हमें ऐसे कोई भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना जी। बात रही, अगर गवर्नर साहब किसी बात की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, अगर वो गैर कानूनी है तो वो ना दें, अगर वो कानूनी है तो ही इज बाउंड टू रिप्लाई। गवर्नर साहब ने एक ही बात पूछी है कि आपने जो 4 अक्टूबर 2023 को मुझे रिप्लाई दिया है, जो जवाब दिया है, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, और उसमें आपने 23 अगस्त वाले लोन जो है वो 47,107 शो किया है, जबकि एक्चुअली में सीएजी बता रहा है कि लोन 49,961 करोड़ रुपए। तो ये जो पूंजीगत खर्चे हैं ये 10,208 रुपए हैं पंजाब गवर्नमेंट जो शो करती है, लेकिन एजी सीएजी वाले शो करते हैं वो 7,831 करोड़ है। तो ये डिफरेंस क्यों है? बस यही बात वो पूछते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये 10,000 करोड़ रुपया आपने किस जगह पे कैसे खर्च किया, 2-3 चीजें वो पूछते हैं। तो ये बताने की बजाय किसी और तरफ ये इशू ले जाते हैं। ये बात जो गवर्नर साहब उनसे पूछ रहे हैं, क्यूरियोसिटी बन जाती है पंजाब की जनता की भी, कि जो गवर्नर साहब ने पूछा है उसका जवाब पंजाब के चीफ मिनिस्टर दें, ताकि आम लोगों को भी पता चल सके कि उन्होंने ये क्यों किया। जो गवर्नर साहब जानना चाहते हैं ये उन्हें जानकारी देनी चाहिए। तो ये जो 10,000 करोड़ वाला जो मसला है उसको भी पंजाब सरकार क्लियर नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि भाई सबसे पहले, क्योंकि सरकार जो है वो 1,500 करोड़ पे इधर उधर खर्च कर दिए इन्होंने, जबकि ऐसी क्योंकि इस समय हम क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है, क्योंकि इधर उधर खर्च करने की बजाय हमें जिस जगह पे जरूरी है प्रेफरेंस ऑफ एक्सपेंसेस होना चाहिए भी, किस जगह पे पहले खर्च करने हैं, किस जगह पे बाद पे खर्च करने हैं। अननेसेसरी ना खर्च किया जाए। 6 लाख रुपए रोज पे एक जहाज खड़ा कर दिया दिल्ली में, केजरीवाल जी उसे यूज करेंगे। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है भारती जी, मैं उस पर भी आऊंगा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ। चंदी साहब, मेरा सवाल है कि आखिरकार जिस हम आज चर्चा की, जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, इसमें सीधे तौर पे सवाल पंजाब के राज्यपाल ने ये उठाए हैं कि जो मौजूदा जो कर्ज तय किया गया था उससे ज्यादा कर्ज लिया गया है, क्या जरूरत पड़ गई? आखिरकार जिस तरह से ये कर्ज अब लिया गया है तो उसके इस्तेमाल पर क्या आम आदमी पार्टी डिटेल से, क्योंकि आम लोगों का भी अब इसमें कहीं ना कहीं आम लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पंजाब सरकार पंजाब के राज्यपाल को चिट्ठी लिख पूरी जानकारी देगी, पूरी बताया जाएगा कि ये पैसा कहां पर किस तरह से और कैसे खर्च किया गया है? एक बात। दूसरी बात कि आखिरकार जो आम आदमी पार्टी जो लगातार इलेक्शन से पहले ये कहती थी कि हम जो है पंजाब में जो है रेत माफिया को खत्म करेंगे, हम रेता से इतना पैसा जनरेट कर लेंगे, वहां से पैसा जो आएगा वो लोगों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ गई इतना कर्ज लेने के लिए, जबकि तय जो सीमा रेखा थी वो 23,835 थी, लेकिन 33,000 सॉरी 800 जो है 86 करोड़ का जो है वो कर्ज लेना पड़ गया। देखिए जजवीर जी, पंजाब की भगवंत मान सरकार 3-4 पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा केंद्रित है। जो सबसे बड़ी बात है वो है
एजुकेशन सिस्टम, उस पर भी काम हो रहा है। ये सारे पंजाब के लोग जानते हैं, विरोधी पक्ष के लोग भी जानते हैं। और विरोधी पक्ष देखिए डिबेट्स में आकर बोलना एक अलग बात है, लेकिन जब नेचुरली कभी बातें होती हैं, देखिए आपस में सभी आपस में मिलवर्तन भी रखते हैं, तो ये बात कहते हैं कि भगवंत मान जी एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर हैं। नंबर 2 पर बिजली फ्री दी है, उसका तर्ज पहले की सरकारों ने भी छोड़ा हुआ था, लेकिन उस पर भी राज्यपाल ने 9,000 सवाल खड़े करोड़ किए। के करीब बिजली फ्री पर पीएसपीसीएल भी को दिया। पंजाब के राज्यपाल ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जो पैसा जितना भी कर्ज दिया गया है, वो सारा का सारा नीड्स बेस्ड कर्जा है। एक एक पैसा पंजाब के लोगों के वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है। कोई ऐसा, जब पंजाब सरकार जीरो टॉलरेंस एंटी करप्शन पर काम कर रही हो, तो अगर वो कोई 1% भी इधर उधर काम करने की कोशिश करेगी, तो इनका हमें भी मालूम है इस बात का कि विरोधी जो है, विरोधी भी हमारे बराबर की ताकत रखते हैं और वो भी बात उठाएंगे। तो करप्शन की तो बात ही आप सोचना कि मत पंजाब के लोगों को, के गवर्नर साहब पंजाब के लोगों को किसी बात में गुमराह कर देंगे कि मान सरकार कुछ ना कुछ गलत कर रही है। सो एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पंजाब को जिस तरीके से छोड़ा गया, उसको लाइन पटरी पर चलाने के लिए अभी समय लगेगा। जो कुछ भी हमारे हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बोला था, एक एक बात को पूरा करके सरकार जाएगी। 37,000 के ऊपर नौकरियां दी जा चुकी हैं, तो उस पर भी पंजाब सरकार जब पे देती है तो खर्चा होता है। ये अनपढ़ भी समझ सकता है। किसी सरकार ने आज तक नौकरियां दी? जो बात रेते की है, देखिए सबसे पहले रेत माफिया को खत्म करना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी भी मैं ये नहीं मानता कि 0% रह गया है। अभी भी करप्शन कहीं ना कहीं, रेत माफिया अभी भी जीवित है, लेकिन रेत माफिया ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली थी कि उनको उखाड़ने के लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है और मुख्यमंत्री जी को अपनी एक नेक नीयत ईमानदारी से फैसले लेने पड़ते हैं। सो ये बातें पंजाब के लोगों को समझनी पड़ेंगी कि जो कुछ पंजाब के लोगों के लिए हो रहा है, ये सारा कुछ भगवंत मान जी के खिलाफ जो गवर्नर साहब बोल रहे हैं, ये सिर्फ सियासत से प्रेरित है। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, अडानी ग्रुप के खिलाफ कितना कुछ केंद्र की सियासत के तरफ मैं जाना चाहूंगा 1 मिनट के लिए, कि पहले 20,000 करोड़ के ऊपर एलिगेशन लगे थे, लेकिन आज ही जो मैंने अपने राहुल गांधी जी की पीसी सुनी है, उसके बाद मैंने उसको डीपली से देखा सभी को, कि एक शायद लंदन का था, फाइनेंशियली टाइम्स ऑफ लंदन न्यूज में खबर छपी है कि 32,000 करोड़ का कोयला जो इंडोनेशिया से परचेज करके इंडिया को दिया गया, तब क्या मोदी सरकार को वो नहीं दिखता कि एक तरफ तो कई विरोधी दलों की सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, लोगों को सुविधा मुहैया करवा रही है फ्री बिजली के तौर से, और ऊपर से वहां से 10 रुपए से कोला लेकर 20 रुपए में इंडिया को बेचा जा रहा है। तो ये बातें, जब कैग को रिपोर्ट कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो सकते, तो ऐसे न्यूज जो वर्ल्ड के फेमस है उनको उपलब्ध हो जाते हैं। क्या आप कैग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या आप उसको नहीं मानते हैं? देखिए, मैं एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कैग ने जो रिपोर्ट दे दी है, उसको पंजाब सरकार पूरा वाच करेगी, क्योंकि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सीएम के टेबल पे कैग की रिपोर्ट जाती है। ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि गवर्नर के पास पहले गई, इसका मतलब है कि केंद्र से इसका नाता है, वहां से तार हिलती है। ये सारी बातें पंजाब। ठीक है चंदी जी, आपने पॉइंट उठा लिया, उसका जवाब भी ले लेते थे। हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी है। जोशी जी, आपने सवाल सुना, वो कहते हैं कि जो कैग की रिपोर्ट थी वो जो है सीएम के टेबल पे आने के बजाय राज्यपाल पे गई। ये एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात वो ये कहते नजर आए कि पंजाब के लोगों के लिए जो बड़े फैसले लिए गए हैं ताकि पंजाब के लोगों की सेवा की जा सके, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमने नौकरियां दी है, हमने पूरी लोगों की व्यवस्था करी है, हमने जो वादे किए थे, हमने लोगों के हित के लिए जो कदम उठाए हैं वो आम पंजाब के लोगों के हित के लिए है। चेतन मोहन जोशी जी, पहली बात तो ये जो चंदी जी कह रहे हैं कि पंजाब को छोड़ा गया, पंजाब को किसी राजनीतिक दल ने छोड़ा नहीं।
आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर उसको पकड़ा। ये बात है, ये जब आप एक झूठ के सिस्टम को लेके चलते हो, बड़े बड़े सपने दिखा देते हो, तो लोगों का विश्वास हो गया। मैं बार बार उसी चीज पे आ रहा हूँ, और जी उस जी चीज को आज ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। और आज मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि जितनी भी हमारी पंजाब सरकार की जो गतिविधियां हैं, वो जी झूठ बोल बोल के फ्रस्ट्रेट हो गई हैं। दूसरी चीज पे मैं आता हूँ, ये कह रहे हैं कि हम लोगों की आमदन बढ़ी, जीएसटी बढ़ी। जीएसटी तो अभी लगी है, और उससे पहले सर्विस टैक्स होते थे। शायद थोड़ा दुरुस्त कर दूं मैं इनको, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा, फाइनेंस के ऊपर ज्यादा चर्चित हो रही, क्योंकि बतौर एक फाइनेंस का स्टूडेंट मैं इस बात को थोड़ा सा बता दूं कि जी जीएसटी जो आपने कलेक्शन की है ना, आपकी सरकार आई है कोविड के बाद, और कोविड से पहले जो जीएसटी की कलेक्शन इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि लोगों के ऊपर एक कुदरती आपदा आ गई थी। लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, लोगों की दुकानें खत्म हो गई थी, आमदनी इतनी कम हो गई थी, और ऊपर से सरकार की तरफ से उस जीएसटी के ऊपर बहुत बड़ी रिबेट दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और अब ऐसा नहीं है कि जीएसटी, अब लोगों के काम चल पड़े हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने को लोगों को दुकानें नहीं खोल के दी, को फैक्ट्रियां नहीं लगा के दी, कि जीएसटी बढ़ गई है। वो तो जी नेचुरली स्वाभाविक तौर पे ऊपर लोगों की सेल बढ़ गई है, तो जीएसटी आनी है। किस चीज के ऊपर हर बंदा जीएसटी नहीं देता? हर चीज पे जीएसटी है। तीसरी चीज, अगर आप बिजली फ्री दे रहे हैं भाई साहब, ये आपका चुनावी वायदा था, वो आपको पूरा करना होगा। आप अगर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कर्जा लेके पूरा करो। इतिहास गवाह है, जिस घरों में कर्जा लेके बच्चों की शादियां की जाती हैं, जिस घरों में कर्जा लेके किसी को फजूल खर्ची या इधर उधर की चीजों पे खर्चा किया जाता है और आमदनी ना आए, वो कर्जा इतना बढ़ता जाता है, उसको उतारेगा कौन? कर्जा लिया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए होता है? क्योंकि आप कोई उद्योग लगाओ, आप कुछ इस तरह का जोशी काम जी, करो यहाँ जिससे पर कि एक रेवेन्यू सवाल आए। था। जोशी जी, यहाँ जी। पे एक सवाल था कि आखिरकार पंजाब के राज्यपाल के द्वारा जो चिट्ठी हाँ। लिखी गई है, इस पर सवाल क्यों है? क्या वो क्योंकि वो टैक्स सवाल का इसलिए पैसा है, लोगों का पैसा है, वो ऐसे में हाँ हाँ उनके पास अधिकार भी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी तो ये बात बिल्कुल तय की है कि पंजाब के राज्यपाल जो है वो सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब जो है वो पंजाब की सरकार को देना होगा। लेकिन ऐसे में जो जो अभी चिट्ठी लिखी गई है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसमें सियासत है, पंजाब के लोगों की बात के पीछे जो है सियासत है, इसके पीछे सियासत सीधे तौर पर की जा रही है। देखिए, सरकारों के टांगे नहीं होती कि वो चल के जाती हैं लोगों के पास। सरकारों की बाजुएं नहीं होती को वो इकट्ठा करते हैं। उसको कौन चलाता है? जी नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव। उनके ऊपर माई गवर्नमेंट कहने वाले कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। माई गवर्नमेंट किसकी होती है? गवर्नर की। आप कुछ भी कहीं पे कोई भी खर्चा कर दो, उसका हिसाब किताब इसलिए देना पड़ता है, जो आपने बात बोली कि लोगों का पैसा है। लोगों का पैसा मतलब ये थोड़ी है कि इन्होंने गांव गांव से लोग आकर मुख्यमंत्री से पूछेंगे भाई हमारा खर्चा कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किया। उसको कौन पूछता है? उसको पूछते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जो संवैधानिक रूप से लगाए जाते हैं। आप कुछ भी खर्चा कर लो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपसे कोई जवाबदेही नहीं होगी। अगर हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द पंजाब ने ये आपसे प्रश्न किया है, उसमें क्लियर चीजें मेंशन की हुई हैं। एक और एक आम आदमी उसमें कोई पार्टी का ये ब्रेक। भी कहना है कि जहां पे राज्यपाल हम्म, पहले थे, वहां पर ये सवाल हम्म। क्यों नहीं थे? ऐसे में पंजाब में आम देखिए आदमी पार्टी की देखिए सरकार है और जब से बनी है तब देखिए से ये देखिए सवाल खड़े किए गए। भाई, अगर आपको उसके ऊपर लगता है, कोई ऑब्जेक्शन लगता है, तो आप अपने, अभी इन्होंने बोला है कि कैग की रिपोर्ट पहले गवर्नर के पास क्यों चले गई, तो सस्पेंड कर दो आप उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, कार्रवाई करो उसके ऊपर उचित। क्यों नहीं करते? हम कहते हैं, अगर पंजाब सरकार सही काम कर रही है, तो एक सरकार को बदनाम करने वाले या एक सरकार की गोपनीयता को रिलीज करने वाले अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम साथ हैं इनके, करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं पंजाब सरकार, अगर अगर पंजाब सरकार सही है तब, अगर पंजाब जी सरकार गलत है, तो ये जी कहीं ना कहीं बात उभर कर आई है कि जो हिज एक्सीलेंसी ने इनसे क्वेश्चन किए, अगर आप सही हो तो भाई चिट्ठी का जवाब चिट्ठी होता है। उन्होंने बड़े साफ सुथरे लफ्जों में कहा है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, जो डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंट से होती है, ये कोई किसी लाले की दुकान नहीं है कि उस जगह पे एक पैकेट पड़ा है सर्फ का, उस जगह पे चाय पत्ती पड़ी है, वहां पे ये पड़ा है। सरकारी
पैसे का मतलब है वो पैसा जो रसीदी टिकट के साथ संबंध रखता है, जी। जो सरकारी खजाने के साथ संबंध रखता है, उसमें से खर्चा गया एक एक पैसा उसका जी। जवाबदेह वो इंसान होते हैं जिसको मैनेज करते हैं। आप बिल्कुल। जवाब अब देखिए, उस लेटर में एक चीज है, इतना बड़ा डिफरेंस अगर आ गया है जी। तो सवाल करना बनता है। और हो सकता है अगर वो माई गवर्नमेंट बोलते हैं तो जनता के बिहार पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उनका राइट बनता है। और जनता को भी तो पता लगे, इनको बताने में प्रॉब्लम क्या। मैं तो कह रहा हूं, अगर ठीक है। आपको लगता है कि आपके अधिकारी आपकी गलत रिपोर्ट देते हैं, मैं समर्थन करूंगा पंजाब सरकार का, कार्रवाई कीजिए उन अधिकारियों के खिलाफ। हम ठीक है। खुद क्यों, जरूरी नहीं, इलेक्शन हो गई है, चलिए ठीक है, इसका तो इसका इलेक्शन जवाब भी हो ले गई है, लेंगे। अब सरकार बिल्कुल। के साथ कोऑपरेट करके चलने का समय है। लेकिन अगर सरकार ये कहे कि हम हिसाब भी नहीं देंगे, गलत काम चल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। और अगर सरकार सही है, उन सरकारी अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वकालत मैं करूंगा इनके साथ। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ है। भारती जी, आखिरकार जिस तरह से सरकार का भी एक अपना जवाब, जिस तरह से लगातार 2 दिन से ये चर्चा का पूरा एक विषय बना हुआ है कि पंजाब गवर्नर ने चिट्ठी लिख के सीधे तौर पर सवाल खड़े किए, लेकिन ऐसे में आखिर डिटेल देने में आखिर हर्ज क्या है? और एक बात, दूसरी बात की आखिरकार जिस तरह से पंजाब गवर्नर ने ये सीधे तौर पे कह दिया कि पंजाब में जो बिजली तक फ्री दी गई है, वो उन लोगों को भी इसकी सुविधा मिली है जिनको जरूरत नहीं है। उन पर भी सवाल खड़े किए गए, लेकिन सीधे तौर पे आखिर सरकार आखिर इस पर जवाब देने पे क्यों, हालांकि इस तरह की कोई बयान तो सामने नहीं आया, हालांकि जवाब दिया जाएगा या बाद में नहीं दिया जाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर कि ये जो चिट्ठी लिखी गई थी बिल्कुल जायज थी और इस तरह से सवाल खड़े होने चाहिए थे, वाजिब थे? देखिए, कांग्रेस इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती वो वाजिब है या नहीं है। कानूनी अधिकार है गवर्नर का कि वो चिट्ठी लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया जी। और सरकार भी बाउंड है उसका जवाब देने के लिए। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो चिट्ठी में वो सवाल करते हैं, क्या पंजाब सरकार उसे फुलफिल करती है या लीपापोती करती है? अभी मेरे छोटे भाई चंदी जी ने कहा कि हमने जी इतनी नौकरियां दे दी। चंदी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत बड़ा क्लेम किया कि 26 साल में हमने 1158 प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र दिए। नियुक्ति पत्र देने के बाद उन्हें स्टेशन नहीं दिया। वो 1158 के 1158 प्रोफेसर एजुकेशन मिनिस्टर के गांव में जाकर के धरना लगा के बैठे हैं कि हमें स्टेशन तो अलॉट, तभी नौकरी बिल्कुल मानी ठीक बात। जाएगी, करेंगे तब तनख्वाह मिलेगी उनको। लेकिन ये है बात का दावा करना और फिर उस पर पूरे ना उतरना। इसीलिए ये मौका मिलता है गवर्नर साहब को। अब अभी थोड़े दिन हुए गवर्नर साहब बड़े इरिटेट हो गए थे, तो उन्होंने 15 अगस्त को राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी और 25 अगस्त को उन्होंने घुड़की दी कि अगर मुझे मेरी द्वारा मांगी गई जानकारियां मुझे नहीं मिली तो मैं सरकार से, राष्ट्रपति से यहाँ राष्ट्रपति राज लगाने की सिफारिश कर दूंगा। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? साहब अपनी जो उनका राइट है वो अपने राइट के मुताबिक इन्हें लेटर लिखते हैं और ये उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि ये सामने नजर आ रहा है कि 22-23 में इन्हें अप्रूव हुआ 23,835 करोड़ का लोन जो सरकारी लाइब्रेरी अप्रूव हुआ था और इन्होंने अरेंज किया 33,886 करोड़ का। ये आज तक गवर्नर साहब को उसका डिफरेंस नहीं बता सके भी आपको क्यों आपने 10,000 रुपया सवाल उसकी। भी तो इसी पे है ना। बिल्कुल भारती जी, सवाल भी इसी पे है कि कैग की रिपोर्ट, पंजाब सरकार के खर्च की जो रिपोर्ट है, जो कर्ज की रिपोर्ट है, वो आपस में मैच नहीं कर रही। 10,000 करोड़ के करीब का डिफरेंस आ रहा है, उसी को लेकर सवाल है, उसी पे बवाल है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना भी लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। जो गवर्नर साहब पूछते हैं वो इनको जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे ये उन्हें वैध माने अवैध माने, चाहे गवर्नर। चलिए ठीक है, आपका आ गया। और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ। चंदी जी, आपने सुना अकाली दल का भी स्टैंड है, बीजेपी भी बिल्कुल क्लियर है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार कहते हैं कि अगर चिट्ठी लिख कर जवाब मांगा गया तो आप चिट्ठी का जवाब दीजिए। एक बात, दूसरी बात कि आखिरकार जो खर्च को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं,
अब क्या आप, मैंने जैसे पहले आपसे सवाल किया, क्या आप कैग की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं? क्योंकि पहले ऐसी कई उदाहरणें हैं कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो तकरीबन जो है वो आगे के जो है वो काम किया गया और उस पर उसको मानते हुए कई तरह के इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन जिस तरह से कैग ने अब रिपोर्ट की है, क्या उसको आप नहीं मानते हैं? और जिस को लेकर पंजाब के राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है, सीधे तौर पर सवाल है कि 10,000 करोड़ का खर्च कहाँ पे हुआ है? क्या उसकी पूरी जानकारी क्या आम आदमी पार्टी यानी कि पंजाब सरकार देगी? जी जजवीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं आपको कि एक एक बात का जवाब गवर्नर साहब को चिट्ठी पत्र के रूप में वैसे ही दिया जाएगा जैसे वो मांग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया है कि ये डिफरेंसेस है, वो सारा कुछ गवर्नर साहब को मुहैया करवाया जाएगा। नंबर 2, मैं क्यों कहता हूं कि ये बातें गवर्नर साहब सियासत से प्रेरित होकर सिर्फ हाइप लेने के लिए के सियासत चलाने के लिए कर रहे हैं, उसका कारण एक है कि अभी आपने अकाली दल का नाम लिया, बीजेपी वाले भी बैठे हैं, कांग्रेस वालों की सरकार बनी थी उस टाइम। साल 2016-17 में दूसरी नई सरकार बनने से एक दिन पहले अकाली बीजेपी गवर्नमेंट ने विधानसभा में फूड ग्रेन्स का 31,000 करोड़ रुपए का बिल विदाउट किसी परमिशन, ना कोई सेंटर की परमिशन ना ही विधानसभा की परमिशन, बिल डाल दिया गया। तो क्या उस बात को लेकर कभी बीजेपी के किसी लीडर ने, किसी गवर्नर ने या केंद्र ने या उस समय की नई बनी सरकार कांग्रेस की सरकार ने इसका कोई इनिशिएटिव लिया? क्या उस समय कोई क्वेश्चन किया गया गवर्नर की तरफ से? सो जहां जहां एंटी बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, वहां सभी स्टेट्स में आपको ऐसी बातें देखने को मिल जाएंगी। लास्ट तक अभी गवर्नर साहब के बार बार ये कह रहे हैं कि आपका जो आने वाला विधानसभा का 2 दिन का सेशन है वो वैध नहीं है। चंदी जी, बीजेपी का ये कहना है कि पंजाब स्थिति में नहीं है कि जिस तरह से कर्ज लिया गया है उसका ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो भी अदा कर पाए। तो ऐसे में पंजाब की जो आमदन है उस पर फोकस होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के रास्ते, या फिर उसको सरकार उस पर काम करे। लेकिन ऐसे में जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई उस पर वो कहते हैं कि इंटरेस्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं जो उतारने में कहीं ना कहीं दिक्कत सीधे तौर पर आएगी, क्योंकि पंजाब के खजाने को सीधे तौर पर असर है इसका। तो ऐसे में क्या फिर से ऐसे हालात पैदा होंगे? हर समय हर टाइम राजनीति ही नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी को। मैं ऑल ओवर ये बताना चाहता हूं कि कभी ना कभी सोशल वेलफेयर और लोगों को सही दिशा देने के लिए हमें कुछ ऐसा भी कदम उठाना चाहिए। अगर केंद्र पंजाब का अब 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया, ऐसे पैसे रोकती रहेगी तो पंजाब की सरकार ने किसी ना किसी तरीके से पंजाब के लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। पैसे के साथ सरकार चलती है, पैसे के साथ ही डेवलपमेंट होती है। तो जितनी भी एक एक ईंट मान सरकार की लगाई हुई ये दिखेगी कि आने वाले समय में भी कि मान सरकार की ये ईंट लगाई हुई है। अगर इसका मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं, मुझे नहीं मालूम कि विरोधी इसको कैसे लेंगे। जितनी भी पंजाब सरकार में 1.5 साल में देखिए कमी है जी, बिल्कुल मेरे पास समय की कमी है, एक रिएक्शन सबका जरूरी है क्योंकि अंतिम में समय हमने ज्यादा ले लिया है। चेतन मोहन जोशी के रुख करूंगा मैं। जोशी साहब, आपने सीधे तौर पे सुना, उनका सवाल भी सुना और सीधे तौर पे क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जब सत्ता में आना था तो जो सपने दिखाए गए आज वो सपने चूर चूर हो गए। अब ये कह रहे हैं कि पुरानी बातों में उस सरकार का ये था। भाई आप लोगों को तभी तो सत्ता में लाया गया। आप लोग 2022 में सत्ता में आ गए हो। वो जो पुरानी चीजों के बारे में जो आज आप बात कर रहे हो, आप 22 की इलेक्शन से पहले भी बात कर रहे थे। लोगों ने उसके ऊपर ध्यान देके आपको वोट डालकर प्रचंड बहुमत से पंजाब की सत्ता आपके हाथ में दे दी। ठीक है जी। आज आप उस चीज की बात करो जो आप 1.5 साल 2.25 साल में कर चुके हो। आपने कहा शुरू में 6 महीने, चलो वैसे तो 6 महीने भी नहीं देने चाहिए थे, ये कहते थे 10 दिन में कर देंगे शुरू काम। 6 महीने का 1 साल भी दे दिया। मसला ये है कि जिस जीएसटी को आप बता रहे हो जीएसटी बढ़ के आ रही है, भाई वो इसलिए बढ़ के आ रही है क्योंकि कोविड के बाद आप सत्ता में आए हो। उससे पहले की परिस्थितियों में कारोबार खत्म हो चुके थे। अब दूसरी बात ये है कि जो आप बोल रहे मान सरकार ने ये कर दिया, मान सरकार ने वो कर दिया, कर्ज लेके आप फ्री बीज बांट रहे हो, कितनी देर चलेगा ये? हम कह रहे हैं आप कर्ज लेते हैं ना, लो, आपका हक है। उस कर्ज को कहां पे खर्च कर रहे हो जिससे रेवेन्यू आ रहा है? बात तो आमदन की है।
जब आमदन नहीं आएगी, आप कितनी देर तक कर्जे उठा उठा के लोगों को ये फ्री की चीजें बांटते रहोगे? हम कहते हैं बांटो, जरूर बांटो, जब आपके पास पैसा सरप्लस हो या पंजाब सरकार इस हालात में हो कि उनको कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। आप तो कर्ज ले लेके कह रहे हो हमने इंटरेस्ट पे किया, ये हमारा गुनाह नहीं है भाई। आप लोगों ने अगर बिजली फ्री देने का वायदा किया था, अगर आप पूरा कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए था वो 25-26 हजार करोड़ का जो बोझ है वो कहाँ जाएगा। अगर आप कह रहे हो तनख्वाहें दे रहे हैं, नई नौकरियां दी हैं, पहली बात तो नौकरियां ये है कि कोई भी सरकारी नौकरी 20-22 हजार की नहीं होती। एक अलग से इन्होंने पक्के कैडर को जो बोला है ना, वो पक्के बोल के सारी जिंदगी के लिए कच्चे कर दिए हैं। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों से आवाज आ रही है, जिन लोगों को इन लोगों ने ये नियुक्ति पत्र दिए हैं, ठीक 2-3 महीने बाद वो भी स्ट्राइक पे बैठने लगे कि हमें पे स्केल प्रॉपर दिया जाए। भैया जो चुनाव से पहले आपके वायदे हैं, आपने वो वायदों को पूरा करने के लिए बोला था। आपकी जेब में 70,000 करोड़ पड़ा है, 20,000 माइनिंग से, 50,000 रोड मैप से। 2 साल हो गए, वो 70,000 करोड़ बन जाता है 1,40,000 करोड़। भाई आपने बोला था हम खजाना भरेंगे, आपने खजाने के ऊपर बोझ डाला है। सवाल इस चीज के ऊपर है, आप सरकार चला रहे हो, चलाइए, आपकी आमदन क्या है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं। अंतिम में मैं उन पर करूंगा। भारती जी, आपने सुना यहाँ पे सीधा सवाल जोशी जी ने ये उठाया कि जो पैसा जो कर्ज लिया गया है उसको कहाँ पे लगाया गया है और उसकी किस तरह से उसके इनकम को लेकर क्या प्लान था, तो उस पर सवाल है। यहाँ पे सीधे तौर पे ये भी सवाल था, क्योंकि आज की जो चर्चा थी वो इसी मुद्दे को लेकर है कि जो कर्ज लिया गया है वो कर्ज कहाँ इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर पंजाब के गवर्नर ने सवाल खड़े किए हैं। जजवीर जी, जो वायदे आम आदमी पार्टी ने किए, पंजाब में भाजपा ने किए केंद्र में, और दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अपने अपनी जगह पे पूरी फिट बैठती हैं। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ना इन्होंने रेता से 20,000 करोड़ ला के दिया, ना शराब से 20,000 करोड़ ला के दिया, और ना केंद्र में भाजपा ने 15 लाख रुपया लोगों के खाते में जमा करवाया, ना 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी वो दी। तो बात यह है कि भी ये जो सब विभाग है ना, वो अब दिखाने की हद हो चुकी है। तो इसलिए मेरी तो दोनों पार्टियों से ये इंतजार है कि जो भी करना है वो ही दिखाएं, जो करना है वो ना दिखाएं जो हो ही नहीं सकता। पर आम तो आदमी इसलिए पार्टी ये कहती है कि आरटीएफ फंड अगर दिया होता या जीएसटी का बकाया दिया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। ये आम आदमी पार्टी का कहना है, पंजाब सरकार का कहना है। सर बात ये है भी इनके लिए सुप्रीम कोर्ट भी खुला है, ये अभी तक क्यों नहीं गए वहां, क्यों उन्होंने आरटीएफ रोक लिया इनका? तो ये भी तो पूरा कुश्ती कर। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं एक ऐड कर दूं, फिर भारती जी बोलेंगे। शायद इनको पता नहीं, मेरे काबिल दोस्त आम आदमी पार्टी वालों को, कि एक 3,500 करोड़ की एक पेमेंट आ चुकी, जिसका धन्यवाद चीमा साहब ने किया हुआ है। अगर नहीं तो गूगल में सर्च कर ले, गूगल पार्टी है ये। भारती जी आप बोलीजिए। ठीक है, भारती जी अपनी बात रखिए। जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनको बीजेपी सेंटर में चलने नहीं देती, या तो वो सरकारें तोड़ देती है या उनको तंग करती है। जो हमने मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, मेघालय में देखा, तो इनसे जब इनसे ये सरकार पंजाब की नहीं टूट रही जो, तो गवर्नर के थ्रू ये उन्हें तंग किया जा रहा है। लेकिन जो कानूनी उन्हें राइट है, जो अधिकार है, वो तो इनको जो लेटर वो लिखते हैं वो इनको जवाब देना ही होगा, वो ठीक जवाब देना होगा, सटीक जवाब देना होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो पंजाब गवर्नर के द्वारा लेटर लिखी गई उसका जवाब तो देना होगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कहती है कि उसका जवाब दिया जाएगा और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है और कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।